तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि संभल हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस को लगा तगड़ा झटका। संभल के डीएम ने किया ऐलान, संभल हिंसा के दौरान जिन पुलिसकर्मियों ने जनता पर चलाई गोली उन सभी को भेजा जाएगा जेल। संभल हिंसा के आरोपियों से जेल में समाजवादी पार्टी के सांसदों ने की मुलाकात, तो आरोपी बोले हमें गिरफ्तार करने के दौरान थानों में उत्तर प्रदेश पुलिस ने जमकर पीटा। सांसद बोले बेगुनाहों को भेजा गया जेल। संभल हिंसा पर असदुद्दीन ओवैसी ने किया बड़ा ऐलान, बोले बाबरी मस्जिद दे दी लेकिन संभल की जामा मस्जिद नहीं देंगे। पूरी कौम मस्जिद के लिए शहीद होने के लिए तैयार, योगी सरकार की उड़ी नींद। जर्मनी की पूर्व चांसलर ने मोदी पर लगाया आरोप, कहा मोदी के भारत का पीएम बनने के बाद मुस्लिम ईसाइयों पर हमले बढ़े। संभल की जामा मस्जिद केस में कूदी केंद्र की मोदी सरकार, एएसआई को इसका कंट्रोल देने की कोर्ट से की मांग। मोदी सरकार ने मुसलमानों का किया कोर्ट में विरोध। वक्फ बिल को लेकर मोदी सरकार पर भड़की ममता बनर्जी, पूछा ऐसा सवाल, मोदी सरकार के छूटे पसीने। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो संभल हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस को लगा तगड़ा झटका। संभल हिंसा में मुसलमानों पर गोली चलाने वाले पुलिस वाले जाएंगे जेल। दोस्तों आपको बता दें कि संभल हिंसा को लेकर सियासत गरमाई हुई है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश पुलिस संभल हिंसा को लेकर फंस गई है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि संभल के डीएम ने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश में संभल हिंसा के दौरान जिन पुलिस वालों ने आम लोगों पर गोलियां चलाई थी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनको जेल भेजा जाएगा। वहीं आपको बता दें कि आगे संभल के डीएम ने कहा है कि हमने उत्तर प्रदेश पुलिस को अभी तक क्लीन चिट नहीं दी है। अगर संभल हिंसा में उत्तर प्रदेश पुलिस का हाथ पाया जाता है तो उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और जितने भी पुलिस वाले इस हिंसा में शामिल होंगे उन सभी को बर्खास्त किया जाएगा और जेल भेजा जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि संभल में गोली चलाने वाले पुलिसकर्मी अब जेल जाएंगे और उन्हें याद रहेगा कि किस तरीके से गोली चलानी चाहिए नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो संभल हिंसा में गिरफ्तार हुए आरोपियों से समाजवादी पार्टी के सांसदों ने जेल में की मुलाकात। संभल हिंसा के आरोपियों की यूपी पुलिस ने थानों में की जमकर पिटाई। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के आरोप में उत्तर प्रदेश पुलिस ने 20 से अधिक लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। वहीं आपको बता दें कि जेल पहुंचे संभल हिंसा के आरोपियों से समाजवादी पार्टी के सांसदों ने जेल में मुलाकात की है। वहीं आपको बता दें कि जेल में मुलाकात करने के दौरान संभल हिंसा के आरोपियों ने अपने जिस्म पर पिटाई के निशान दिखाए हैं और बताया है समाजवादी पार्टी के सांसदों को जब उत्तर प्रदेश पुलिस उनको घरों से उठाकर ले गई तो थानों में उनकी जमकर पिटाई की गई और इतनी पिटाई की गई कि उनके पैर तक नहीं उठ पा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि पूर्व सांसद और मुरादाबाद के जो पूर्व सांसद थे एसटी हसन, उन्होंने कहा है कि मैंने उनकी हालात देखकर मुझे रोना आ गया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने किस तरीके से बेरहमी से इन बेगुनाह की पिटाई की है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि संभल हिंसा के आरोपियों की बहुत उत्तर प्रदेश पुलिस ने पिटाई की है। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो संभल की जामा मस्जिद केस में कूदी केंद्र की मोदी सरकार। जामा मस्जिद का प्रबंधन और नियंत्रण एएसआई को देने की कोर्ट से की मांग। दोस्तों आपको बता दें कि संभल की शाही जामा मस्जिद विवाद के केस में अब केंद्र की मोदी सरकार भी कूद गई है। केंद्र की मोदी सरकार ने एएसआई को संभल कोर्ट में लिखित बयान पेश करके मुगल कालीन शाही जामा मस्जिद का कंट्रोल और प्रबंधन उसे देने की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि एएसआई ने कोर्ट में 29 नवंबर को अपने पक्ष में कहा कि ये 1920 से एक संरक्षित हेरिटेज जगह है जिसे संभाल कर रखना उसका काम है। शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर केस में पिछली सुनवाई के दौरान एएसआई की तरफ से केंद्र की मोदी सरकार के वकील विष्णु शर्मा ने ये बयान कोर्ट में सौंपा। कोर्ट ने उस दिन मस्जिद की सर्वे के लिए 29 नवंबर को नियुक्त कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट पेशी की मियाद बढ़ा दी। हिंदू पक्ष का दावा है कि 1529 में हरिहर मंदिर के ऊपर
मस्जिद बनाएगी। यानी अब केंद्र की मोदी सरकार ने इस मस्जिद का कंट्रोल खुद लेने की मांग कोर्ट से की है। अब देखते हैं कोर्ट इस मस्जिद को सरकार को देता है या फिर नहीं, या फिर ये मुसलमानों के कब्जे में ही रहेगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो वक्फ बिल को लेकर भड़की ममता बनर्जी, मोदी सरकार से पूछा ऐसा सवाल, छूट गए पसीने। जब दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर सोमवार को केंद्र की मोदी सरकार पर मुसलमानों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने संसद में इसके पारित होने पर भी संदेह जताया। विधेयक के खिलाफ एक प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विधानसभा में ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि केंद्र ने इस विषय पर राज्य सरकारों की अनदेखी की है। ममता ने कहा है कि केंद्र ने वक्फ विधेयक पर हमसे राय मशवरा नहीं किया। टीएमसी अध्यक्ष ने विधेयक पर संयुक्त समिति जेपीसी में विपक्षी सांसदों के बोलने नहीं देने को लेकर भी मोदी सरकार की निंदा की है और कहा है कि मोदी सरकार जो वक्फ बिल लेकर आ रही थी वो बिना हमारे पूछे लेकर आ रही थी, हम इसका विरोध कर रहे थे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो संभल हिंसा को लेकर बोले असदुद्दीन ओवैसी, मस्जिद की शहादत से पहले मुसलमान शहीद होने के लिए तैयार। जब दोस्तों आपको बता दें कि संभल में भड़की हिंसा के बाद मस्जिद के सर्वे को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। इसी को लेकर अब एआईएमएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी बड़ा बयान दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मोदी, बीजेपी और आरएसएस के लोगों को एक ही काम में लगा दिया गया है। उन्होंने कहा है कि आरएसएस ने लोगों को मस्जिदों में गड्ढा खोदने पर लगाया है। संभल की मस्जिद कोई मसला नहीं है, मुस्लिम मस्जिद और वक्फ के लिए मरने को तैयार है। ओवैसी ने कहा कि 1.5 घंटे में ऑर्डर लेकर ये लोग वहां पर पहुंच गए और शाम 6 बजे तक सर्वे भी हो गया। फिर दूसरे दिन इन लोगों ने आखिरकार क्यों सर्वे किया? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि संभल में मस्जिद के दौरान जो सर्वे हुआ था उसमें हिंसा भड़की थी, उसमें 6 लोग शहीद हो गए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मस्जिद के लिए अब पूरे देश के मुसलमान शहीद होने के लिए तैयार हैं, लेकिन संभल की जामा मस्जिद को किसी भी कीमत पर शहीद नहीं होने देंगे और ना ही वहां पर मंदिर बनाने देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जर्मनी की चांसलर ने प्रधानमंत्री मोदी पर लगाए आरोप, कहा मोदी के पीएम बनने के बाद भारत में मुसलमान और ईसाइयों पर हो रहे हैं हमले। जब दोस्तों आपको बता दें कि जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल ने मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा ऐलान जो किया है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि मोदी के भारत में प्रधानमंत्री बनने के बाद अन्य धर्मों के लोगों को मुख्य रूप से मुसलमान और ईसाइयों पर हिंदू राष्ट्रवादियों के हमले बढ़ गए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने मोदी को अपनी इस चिंता से अवगत भी कराया था। मार्केल ने कहा है कि जब उन्होंने इस मुद्दों को मोदी के सामने उठाया तो मार्केल के मुताबिक मोदी ने इसका जोरदार खंडन किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत धार्मिक सहनशील देश है और रहेगा। उनके इनकार का पूर्व जर्मन चांसलर ने कड़ा विरोध किया और कहा कि दुर्भाग्य ये है कि मोदी के पीएम बनने के बाद भारत में मुसलमान और ईसाइयों पर हमले हो रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पूर्व चांसलर ने ये गंभीर आरोप मोदी सरकार पर लगाए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आंध्र प्रदेश में वक्फ बोर्ड की बर्खास्तगी पर सियासी घमासान, विपक्ष ने किया विरोध। जब दोस्तों आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य वक्फ बोर्ड को समाप्त कर दिया है, जिससे राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। ये वक्फ बोर्ड पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की सरकार द्वारा गठित किया गया था। इस फैसले के बाद राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें बताया गया है कि हाई कोर्ट ने चेयरमैन के चुनाव पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने का दावा किया है। इस फैसले को लेकर विपक्षी दलों ने कड़ी प्रतिक्रियाएं दी है। वाईएसआरसीपी के नेता अमजद बाशा ने कहा है कि जब मामला कोर्ट में लंबित है तो सरकार ने बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया। उन्होंने इसे बदले की भावना से भरा हुआ कदम बताया। बाशा ने आरोप लगाया कि केंद्र द्वारा प्रस्तुत वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का विरोध करते हुए सरकार वक्फ संपत्तियों पर अपना नियंत्रण चाहती है, जो कि अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा के विरोध में उतरे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सनातन धर्म के अस्तित्व को बताया खतरा। जब दोस्तों आपको बता दें कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की पद यात्रा के विरोध में अब उनके ही धर्म के लोग उतर आए हैं।
दरअसल आपको बता दें कि अब बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदुओं को जातिवाद मुक्त करने की एक जो पदयात्रा है इसका विरोध शुरू हो गया है। वहीं आपको बता दें कि इतने बड़े शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने इस यात्रा को एक राजनीतिक साजिश बताया है। उनका कहना है कि ये यात्रा केवल भाजपा के राजनीतिक फायदे के लिए है ताकि हिंदू जातियों में बटे ना रहें, सीधा भाजपा को वोट दे। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को राजनीति का मोहरा तक कह दिया। अभिमुक्तेश्वरानंद का ये भी मानना है कि सनातन धर्म की पहचान जाति वर्णाश्रम से है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ये पहचान खत्म हुई तो सनातन धर्म का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो हिंदू एकता यात्रा निकाले हैं, अब इसका भी विरोध देश में शुरू होने लगा है।